अभी वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने रेजिग्नेशन दिया था हेल्थ को रीजन बताते हुए। आपने फटाफट से वाइस प्रेसिडेंट टॉपिक को कंप्लीट कर लेना है। जैसे आर्टिकल नंबर 63 में बोला गया है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे प्रेसिडेंट का मेंशन आर्टिकल नंबर 52 में है। आर्टिकल नंबर 64 में बोला गया कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी है राज्यसभा के। तो फिर सैलरी किसकी मिलेगी, चेयरमैन की या फिर वाइस प्रेसिडेंट की? आप आंसर बताओगे। आर्टिकल नंबर 65 में बोला गया है कि अगर प्रेसिडेंट की सीट वेकेट हो जाती है तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट। पर अगर इन केस वाइस प्रेसिडेंट भी अपनी सीट वेकेट कर देते हैं फिर कौन प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा? क्वेश्चन मार्क। आंसर बताइए। आर्टिकल नंबर 66 के अंदर कौन कौन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करेगा उनका प्रोविजन दे रखा है। अब इसके लिए चलते हैं सबसे पहले प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे। उसके अंदर जब आपने इलेक्टोरल कॉलेज पढ़ा था तो कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा था? लोकसभा भी थी, राज्यसभा भी थी एंड लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पे नहीं थी क्योंकि सभी स्टेट्स में तो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ही नहीं। फिर कितनी स्टेट्स में है? आंसर बताओ। अब यहाँ पे भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ने पार्टिसिपेट करा था इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। पर वहीं पे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे स्टेट का रोल नहीं रहता है और इलेक्टेड भी होंगे और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होंगे। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपसे बनता है वो है रिमूवल के ऊपर। तो जैसे प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इम्पीचमेंट, पर वाइस प्रेसिडेंट के केस में हम सीधा बोलते हैं रिमूवल। अब जब वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करा जाता है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहता है? सबसे पहले तो 14 डेज का नोटिस पीरियड जाता है और वो सबमिट किया जाता है चेयरमैन के पास। और आयरनी ये है कि चेयरमैन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ही। 14 दिन के बाद एक रेजोल्यूशन पास होगा। कहाँ से? तो याद रखिएगा हमारे दो हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, एक तरफ है राज्यसभा और एक तरफ है लोकसभा। तो यहाँ पे रेजोल्यूशन स्टार्ट होता है फ्रॉम द राज्यसभा। और प्रेसिडेंट के केस में देखा था आपने, ईदर ऑफ द हाउस, लोकसभा से भी शुरू हो सकता है, राज्यसभा से भी शुरू हो सकता है। तो जैसे राज्यसभा ने यहाँ पे रेजोल्यूशन को पास करा, कौन सी मेजोरिटी होगी? आंसर इज इफेक्टिव मेजोरिटी। पर जब लोकसभा में ये रेजोल्यूशन जाएगा तो वहां पे वो सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से इसे पास करेंगे और वाइस प्रेसिडेंट का यहाँ पे रिमूवल हो जाता है। अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इनके इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करती है।